नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से अपना व्यायाम कर रहे हैं। और जैसे कि हमने अपने वीक 1 में किया था, दूसरे दिन हमने घोड़ा बन के व्यायाम किया था, वैसे ही अब हम वीक 2 में घोड़ा बनेंगे। वही पोजीशन होगी, बट सिंस अब ये हमारा वीक 2 है तो थोड़ी एक्सरसाइज मुश्किल होने वाली है। ओके, सो स्केली की तरफ से नमस्कार। अब इस दिन हमने क्या करना है, वही पोजीशन लेंगे घोड़े वाली, पर इस टाइम क्या हो रहा है, धरती का पुल हमारे पेट की मांसपेशियों को नीचे की तरफ खींच रहा है। तो हमने क्या करना है, अच्छे से जोर लगाते हुए अपनी मांसपेशियों को ऊपर की तरफ लेकर आना है और साथ के साथ ये पोजीशन मेंटेन करते हुए अब हम धीरे से अपने पैर को सीधा ऊपर लेकर जाएंगे। आज डे 2 और वीक 2 में हमने क्या करना है, वही घोड़ा वाली 4 पॉइंट पोजीशन बनाते हुए एक एक करके अपनी लात को पीछे लेकर जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले टाइम हो चुका है एक एनर्जाइजर सॉन्ग का। Let's all jump and sing along. Do, do, re, re, mi, mi, fa, fa, so, so, la, la, ti, ti, do, 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 re, mi, fa, do, re, mi, fa, so, la, ti, do, so, la, ti, do, do, re, mi, fa, so, la, ti, do, do, re, mi, fa, so, la, ti, do. चलिए हम लोग फिर से दोहरा लेते हैं। कोई भी व्यायाम करने से पहले हमें एब्डोमिनल ब्रेसिंग, न्यूट्रल स्पाइन और ब्रीदिंग पैटर्न का ध्यान रखना है। ये व्यायाम करते हुए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूट्रल स्पाइन निकालेंगे, रीढ़ की हड्डी को पूरा ऊपर फिर पूरा नीचे लेकर जाएंगे और उसके मिडिल को निकालेंगे हम एज अपना न्यूट्रल स्पाइन। एक्सरसाइज पोजीशन बनाते हुए जैसे ही हम अपनी लात को पीछे लेकर जाएंगे, वैसे ही हम अपनी पेट की मांसपेशियां, पेल्विक की मांसपेशियों को टाइट करते हुए मुंह से सांस बाहर छोड़ेंगे। ठीक है, ये हुआ आपका एब्डोमिनल ब्रेसिंग, न्यूट्रल स्पाइन और ब्रीदिंग पैटर्न। आगे बढ़ने से पहले एक बार अपना एक्सरसाइज प्रीव्यू देख लेते हैं। ये है आपका एक्सरसाइज प्रीव्यू। अब टाइम हो चुका है हम लोग मेंटल इमेजरी करें कि हमने क्या एक्सरसाइज परफॉर्म करना है। ध्यान रहे, आप इसमें एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करेंगे, आप केवल इसका अपने मस्तिष्क में अभ्यास करेंगे। ओके, तो आंखें बंद कर लीजिए। राइट, हम लोग वज्रासन पोजीशन में बैठे हैं। धीरे धीरे हम अपने दोनों हाथ आगे लेकर गए हैं। हमारे कंधे और हाथ का एंगल 90 डिग्री का है। हमारा हिप जो ऊपर उठ चुका है उसका और घुटने और लात का एंगल भी 90 डिग्री का है। ये पोजीशन बनाते हुए हमने अपनी रीढ़ की हड्डी लोअर बैक वाले एरिया में पूरा ऊपर लेकर गए हैं, फिर पूरा नीचे लेकर आए हैं और इन दोनों को मिडिल को, जिसको हम लोग न्यूट्रल स्पाइन कहते हैं, वो पोजीशन हमने ले ली है। उस पोजीशन को होल्ड करते हुए अब धीरे से हम लोग सांस छोड़ते हुए अपनी लात बिल्कुल सीधी करेंगे पीछे की तरफ। बहुत बढ़िया। जब हमने अपनी लात सीधी लेकर गए हैं, हमारे पेट की मांसपेशियां टाइट हैं, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां टाइट हैं और हम मुंह से सांस बाहर निकाल रहे हैं। बिल्कुल धीरे धीरे ठहराव बनाते हुए फिर हम इसको आगे नीचे लेकर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब टाइम हो चुका है, हम अपना पहला सेट करते हैं। तो आ जाइए अपने मैट पे।
ये सेट करने के लिए पहले हम वज्रासन पे आ जाएंगे। दोनों हाथ सामने रखते हुए हम अपनी कमर को ऊपर उठा लेंगे। घुटने और हाथ के डिस्टेंस एडजस्ट करेंगे कि हमारे घुटने हिप के नीचे हों और हाथ कंधे के नीचे। स्पाइन को पूरा ऊपर नीचे मूव करके न्यूट्रल स्पाइन निकालेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए हम अपना पैर पीछे की तरफ सीधा करेंगे। ध्यान रखें, आप जैसे ही अपना पैर उठाएंगे आप सांस बाहर निकालेंगे और पेट की मांसपेशियों को टाइट करेंगे। कोशिश करनी है इसको हम 10 से 15 बारी एक सेट में कर लें। इस व्यायाम में बहुत ही ज़रूरी है कि सांस बाहर छोड़ते रहें जब भी आप अपना पैर ऊपर और पीछे की तरफ उठाएं। उसी टाइम में जब आपने पैर उठाया है आपको पेट की मांसपेशियां टाइट करनी है और पेल्विक फ्लोर मसल्स को भी टाइट करके रखना है। कोशिश करें 10 से 15 बारी आप अपने दाहिने साइड कर लें। बहुत ही बढ़िया, बस निरंतर करते जाइए। सांसों का, पेट की मांसपेशियों का और पैर को उठाने का संतुलन बनाए रखें। एक तरफ हो जाने के बाद अब हम दूसरी तरफ उठाएंगे पैर। वही प्रक्रिया रहेगी कि हमारी सांसें बाहर जाएंगी जैसे ही हम अपनी लात को ऊपर उठाएंगे और पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। पेट की मांसपेशियां टाइट रहेंगी, पेल्विक फ्लोर मसल्स की मांसपेशियां टाइट रहेंगी जब भी हमारा पैर ऊपर जाएगा। बहुत ही धीरे से एकदम संतुलन बनाते हुए ध्यान रखिए आपके हाथ एकदम कंधे के नीचे हैं। आपका घुटने और हिप का एंगल 90 डिग्री का है। कोशिश करेंगे कि हम लोग ये व्यायाम 10 से 15 बारी हर एक साइड पे कर सकें एक सेट में। बहुत बढ़िया। मैं समझ सकती हूँ कि पहला सेट करने में थोड़ी असुविधा हुई थी क्योंकि इस टाइम पे आपको अपनी मांसपेशियों को भी टाइट करना है, सांस भी बाहर निकालना है और पैर को भी सीधा करना है। पर जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप 15 बारी ही एक ही बारी में कर लें। आप अपनी एक्सरसाइज को स्प्लिट कर सकते हैं, पर बहुत ज़रूरी है कि आप उसको एक उम्दा तरीके से करें। ठीक है जी। तो अब हम करते हैं अपना सेट 2। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेट की तरफ। वज्रासन पोजीशन हमने ले ली है। हम लोग बिल्कुल स्थिरता से आगे बढ़ेंगे, हिप ऊपर उठाएंगे। ध्यान रखेंगे हमारे हाथ बिल्कुल कंधे के नीचे हैं। हमारा घुटना, हिप और पैर ये 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। कमर को अच्छे से ऊपर नीचे करते हुए न्यूट्रल स्पाइन निकाल ली है। अब सांस अपना बाहर छोड़ते हुए हम अपना पैर पीछे लेकर जाएंगे। जैसे ही हम अपनी लात पीछे लेकर जा रहे हैं सांस बाहर आ रही है और पेट की मांसपेशियों को और पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को हमने टाइट करके रख दिया है। 10 से 15 बारी प्रयास करेंगे। फिर हम दूसरी तरफ का अपना पैर उठाएंगे ऊपर और पीछे की तरफ। ऐसा करते हुए हम सांस बाहर छोड़ेंगे और मांसपेशियों में संतुलन बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब हमारा आखिरी सेट है। हम कोशिश करेंगे अपने पेल्विस की मूवमेंट बिल्कुल ना करें, उस पर नियंत्रण बना के रखें और धीरे धीरे सांस का कंट्रोल बनाते हुए अपना पैर बाहर लेकर जाएं। तो शुरू करते हैं अपना सेट 3। हम अपना आखिरी सेट भी उसी प्रक्रिया से करेंगे। वज्रासन से हम आगे की तरफ हाथ रखते हुए कमर उठा लेंगे। कमर को ऊपर नीचे करके न्यूट्रल स्पाइन निकालेंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए हम किसी भी एक तरफ की लात को पूरा पीछे लेकर जाएंगे। ध्यान हमेशा यही रहेगा कि जब भी हम अपना पैर पूरा पीछे लेकर जा रहे हैं हमारी सांसें बाहर आ रही हैं और पेट की और पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को हमने टाइट करके रखा हुआ है। प्रयास रहेगा कि हम यह व्यायाम कम से कम 10 से 15 बारी एक साइड पे कर सकें। एक तरफ होने के बाद हम अपना लेग चेंज करेंगे। विधि वही रहेगी कि सांस बाहर आ रही है, पेट की और पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को हमने बिल्कुल टाइट करके रखा हुआ है और धीरे धीरे पूरा नियंत्रण बनाते हुए अपने पैर को पीछे लेकर जा रहे हैं। प्रयास यही रहेगा कि इसको भी हम लोग 10 से 15 बारी कर सकें। बहुत ही बढ़िया। आपसे अलविदा लेने का समय हो चुका है, पर आपको बाय कहने से पहले मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आप ये तीनों सेट एक बारी में नहीं कर पा रहे हैं तो आप इनको स्प्लिट कर सकते हैं। एक सेट सुबह, एक सेट दोपहर, एक सेट आप शाम को भी कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस बढ़ती जाएगी आप फिर कोशिश करिए कि आप इसको एक साथ कर सकें। ज़्यादा करने से ज़रूरी है थोड़ा करें और अच्छा करें। इसी के साथ धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।